होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, टॉपिक का नाम है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट डेल एन डेल एक्स एन प्लस ए वन डेल एन जेड डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई डेल एन जेड डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई स्क्वायर एंड सोन ए एन डेल एन जेड डेल वाई एन। हम इसको होमोजीनियस क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक का ऑर्डर सेम है, एन 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 एन, और लीनियर इसलिए कहलाते हैं कि हर एक की डिग्री 1 है। देखिए डेल ओवर डेल एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डेल ओवर डेल एक्स को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल ओवर डेल वाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी डैश से। देखिए जैसे डेल टू डेल एक्स डेल वाई, इसको हम लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल वाई। तो दिस मीन्स डी डी डैश डेल 3 डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, इसको हम लिख सकते हैं डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर डेल ओवर डेल वाई। दिस मीन्स डी स्क्वायर डेल ओवर डी डी डैश, डी स्क्वायर डी डैश। इन दिस सेम वे डेल एन अपॉन डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई, इसको हम लिख सकते हैं डेल एन माइनस वन डेल एक्स एन माइनस वन डेल ओवर डेल वाई। क्योंकि आप सबको पता है कि पावर ऐड होते, पावर जब मल्टीप्लिकेशन में होती है तो ऐड हो जाती हैं, तो दिस मीन्स डेल एन हो जाएगा। और इसको हम लिख लेंगे डी एन माइनस वन डी डैश। सिमिलरली डेल एन डेल एक्स एन माइनस टू डेल वाई स्क्वायर, इसको लिख लेंगे हम डेल एन माइनस टू डेल एक्स एन माइनस टू डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर। दिस मीन्स डी एन माइनस टू डी डैश का स्क्वायर। तो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूं ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए वन, दिस मीन्स डी की पावर एन माइनस वन डी डैश ए वन डी की पावर एन माइनस वन डी डैश प्लस इसको मैं लिख सकता हूं ए टू डी की पावर एन माइनस टू इस डी डैश स्क्वायर एंड सोन ए एन डी डैश की पावर एन, जेड लगा दूंगा सामने बाहर लेकर, इस जेड को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये इस पर ऑपरेट होगा पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर। तो ये बन जाएगा डेल एन जेड प्लस ए वन डेल एन अपॉन डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई जेड एंड सोन। यदि मैं इसको ले लेता, ये हो गया डी और डी डैश का फंक्शन। जेड इज इक्वल टू फाई एक्स वाई, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा z is equal to complementary function, CF means complementary function plus particular integral। अब टू फाइंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए, टू फाइंड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन, to find the complementary function, putting d is equal to m and d dash is equal to 1। तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखा आपने d की जगह m, d डैश की जगह 1, a2 m की पावर n माइनस 2
and shown an is equal to 0. सपोज कीजिए रूट्स आए m1, m2, m3 and so on mn. If all roots are different, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x प्लस f3 y प्लस m3x एंड सो ऑन. सपोज कीजिए टू रूट्स आर इक्वल इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m. सपोज कीजिए टू रूट्स आर इक्वल m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m और रेस्ट रूट्स आर डिफरेंट m3 m4. तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा f1 y प्लस m1x और m1 क्या है इज इक्वल टू m प्लस x. अनदर फंक्शन जो f1 f2 f3 है ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है, चाहे आप इसको phi1 phi2 phi3 कुछ भी ले लीजिए, ये आपकी इच्छा है. y प्लस mx थर्ड डिफरेंट है m3x. सपोज कीजिए थ्री रूट्स आर इक्वल m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m एंड फोर्थ रूट डिफरेंट है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स m4 m5. तो CF होगा f1 y प्लस mx प्लस x, f2 y प्लस mx प्लस x स्क्वायर, f3 y प्लस mx. थर्ड के बाद फोर्थ डिफरेंट आ गया तो f4 y प्लस m4x. इसके बाद निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल. होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. तो पीआई निकालने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए टू फाइंड पीआई phi xy d कॉमा d डैश. और जो फंक्शन है किस ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का है. सपोज कीजिए फाई ले लिया मैंने phi xy phi इज इक्वल टू ax प्लस by. तो ये फंक्शन जो है वो किस ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का है. तो मैं क्या करूंगा, यहां करूंगा पहले मैं लिखूंगा phi ax प्लस by अपॉन फंक्शन ऑफ d कॉमा d डैश. दिस इज इक्वल टू n टाइम्स इंटीग्रेशन, पुट करूंगा ax प्लस by को t, तो phi t dt 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 एंड सो ऑन dt एंड टाइम्स अपॉन d की जगह रखूंगा मैं x का कोफिशिएंट a और d डैश रखूंगा मैं y का कोफिशिएंट b. ये इसका होगा pI. सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है r माइनस s माइनस 2t
टू अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस ई की पावर ए एक्स, एक दे लिया मैंने 4 प्लस वाई। तो मुझे सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले मैं आर की वैल्यू रखूंगा, ये होता है del 2z अपॉन del x स्क्वायर। आर एस के लिए रखूंगा मैं del 2z del x del y, ये आर प्लस एस प्लस और माइनस del 2z del y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 2x प्लस वाई प्लस ई की पावर 4x प्लस वाई। तो सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ डी एंड डी डैश। आपको मालूम है कि डेल ओवर डेल एक्स रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डी और डेल ओवर डेल वाई डी डैश। डेल ओवर डेल एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से। तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश, क्योंकि डेल 2 ओवर डेल एक्स डेल वाई को मैं लिख सकता हूं डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई। इसको डी से रिप्रेजेंट किया, इसको डी डैश से रिप्रेजेंट किया, माइनस 2 डी डैश स्क्वायर, जेड को लिखा सामने ही अंडर द रूट 2x प्लस वाई प्लस ई की पावर 4x प्लस वाई। अब आप देख रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, दिस मींस होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। या कोएफिशिएंट का 1, यहां 1, यहां -2। तो पुटिंग टू फाइंड CF, टू फाइंड CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पुटिंग, जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तब d इज इक्वल टू m, d डैश इज इक्वल टू 1। तो ये क्या m स्क्वायर, d की जगह m, d डैश की 1, d डैश की जगह 1। अब इसके करने फैक्टर, तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स आपने m यहां से कॉमन लिया, m प्लस 2 माइनस 1 यहां से कॉमन लिया, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ गया m प्लस 2, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स m इज इक्वल टू 1 and माइनस 2। दोनों रूट, both roots are different। तो therefore CF आ गया f1 y प्लस x, क्योंकि फॉर्मूला है when roots are different, सपोज ये रूट m1 है दूसरा m2 है, तो CF होता है f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x, जब दोनों रूट डिफरेंट होते हैं। तो m1 क्या है 1 प्लस f2, m2 क्या है -2, m2 क्या है -2, y -2x। अब निकालूंगा PI, दो PI के केसेस है, PI1 एंड PI2। तो PI1 अंडर द रूट 2x प्लस वाई अपॉन डी स्क्वायर डी डी डैश माइनस 2 डी डैश स्क्वायर। आप देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। पुटिंग 2x प्लस वाई को मैंने सपोज किया t, मैं x का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर 2, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो मैंने और सेकंड ऑर्डर किया, तो मैंने दो बार इंटीग्रेट किया
टी की पावर हाफ हो गया अंडर रूट डी टी, 2 बार इंटीग्रेशन है इसलिए 2 बार डी टी लिखा गया, अपॉन एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट क्या कहलाता है बी क्या है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 1 का डी डैश में क्या है वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो ये हो गया कैंसिल 1/4। एक बार मैंने इंटीग्रेट किया 3/2 dt, तो दिस मीन्स ये कैंसिल हो गया 2, तो ये आ गया 1/6 t की पावर 3/2 dt। अगेन मैंने इसको इंटीग्रेट किया 1/6 t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 5/2, दिस मीन्स ये कैंसिल हो गया 1/15 t की पावर 5/2, और t क्या है जिसको आपने पुट किया 1/15 2x प्लस y की पावर 5/2। अब दूसरे को लीजिए, दूसरा पी आई निकालना है मुझे, दूसरा पी आई निकालना है। पहला इसके तो वैल्यू आ गई, पी आई 1 की वैल्यू आई 1/15 2x प्लस वाई की पावर 5/2। अब निकालिए पी आई 2, तो पी आई 2 इज इक्वल टू ई की पावर 4x प्लस वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो कितनी बार इंटीग्रेट होगा 2 टाइम्स, पुटिंग होगी 4x प्लस वाई। अब की बात दूसरा लीजिए फिर u e की पावर u du और x का कोफिशिएंट क्या है 4, डी जगह 4 आएगा a, तो 4 का स्क्वायर 16, डी की जगह a, डी की जगह y का कोफिशिएंट, तो 4 इंटू 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर। तो एक बार आपने इंटीग्रेट किया e की पावर u du अपॉन 16, 4 इंटू 1 मीन्स 4 माइनस 2 प्लस 2, अगेन इंटीग्रेट किया e की पावर u अपॉन 18, तो u क्या हो गया 4x प्लस वाई अपॉन 18। तो कंप्लीट सॉल्यूशन z इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू निकालनी है सामने, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे क्योंकि इसके सामने रखा हुआ है, तो z इज इक्वल टू CF क्या आया f1 y प्लस x प्लस y f2 y माइनस 2x प्लस CF1 जहां PI1 था 1/15, ये CF हो गया आपका, यहां ये PI1 निकाला था आपने, PI1 हो गया 1/15 2x प्लस y 5/2 की पावर प्लस PI2 1/18 e की पावर 4x प्लस y। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। थैंक्स। ये थी होमोजीनियस। नेक्स्ट टाइम होमोजीनियस जनरल केस, जिसमें कि आपके यदि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हो, एक वेरिएबल हो y sin x, या दूसरा y e की पावर x हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं जनरल केस से। जनरल केस नेक्स्ट टाइम लूंगा। थैंक यू।